students' hard work, parents' support, and very important is पेंटागन टीम का सपोर्ट। अब वो के ऐसे कह सकते हैं पागल हो गया। अब कुछ दिनों बाद ऋषि मुनि फिर वापस उसी गांव में आए, देखे तो नया वो घर में नया ओनर था। अरे बोले वो पहले जो थे वो कहां गए? तो बोले नहीं मुझे तो पता नहीं वो कहां गए। बोले क्यों? बोला मैंने उनको एक बात कही थी कि आपके पैरों तले तो हीरे हैं, तो उसके बाद वो मुझे दिखे नहीं। तो वो नया जो मालिक था उसने बोला पैरों तले हीरे हैं मतलब क्या? तो ऋषि मुनि ने बताया आओ चलो दिखाता हूं। दिखाया ले जाके, तो वो जो जमीन थी, खेती थी, उसके नीचे हीरे के छोटे छोटे टुकड़े थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमारे हीरे के टुकड़े कहां हैं? इधर। मैं नसीब नहीं बता रहा हूं, नसीब आप लिखोगे। हार्डवर्क, नसीब की रेखाएं नहीं बता रहा हूं, वो तो आप बनाओगे। मैं बता रहा हूं इन हाथों से आपने जो हार्डवर्क करना है। जैसे मैम ने कहा मेरा प्रीवियस बैच, उसके पहले का प्रीवियस बैच, ये सारे लोग हिस्ट्री लिखे जा रहे हैं। हर बच्चे की एक कहानी है जिस तरह से हार्डवर्क किया है। एंड वी आर हियर टू अप्रिशिएट देयर हार्डवर्क, और हम ये समझें कि उनका एक्सपीरियंस, उनका गाइडेंस आप सब लोगों के लिए कैसे फ्रूटफुल होगा। 2027 दैट विल बी द ईयर जब आप लोग एग्जाम दोगे। कितने बच्चे हैं जो प्रॉमिस करते हैं दे विल गिव अस द बेस्ट रिजल्ट? रेज योर हैंड। बाकी लोग नहीं, कैमरा वहां भी घुमा लेते हैं, जरा रिकॉर्ड में आ जाए कौन कौन प्रॉमिस करें कि वी विल प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट। ऑल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को देख के, अपने पेरेंट्स को देख के प्रॉमिस करो रे। दूसरे के पेरेंट्स को देख के बोल दिया हाँ हम तो अच्छा रिजल्ट लाएंगे। पेरेंट्स भी बोल रहे ओके बेटा। ओके, जैसे मैंने कहा कि हम बहुत फुर्सत में एक दिन डिस्कस करेंगे कि पेंटागन कैसे बना, लेकिन वो जो स्पार्क है, वो जो इनिशियल इग्निशन मिला, वो दो इंपॉर्टेंट लोगों के कारण मिला। पहले डॉक्टर आशीष सर एंड सेकंड डॉक्टर अंजुम मैम। इन दोनों जन ने हम लोगों को एक स्पार्क दिया कि नहीं आप लोगों में वो ताकत है। डायरेक्शन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर टर्न पे हमें डायरेक्शन मिलता गया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर आशीष सर एंड डॉक्टर अंजुम मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। अस्सलाम। प्लीज। आप लोगों को सिर्फ एक बात बोलूँगा जो मैं अपने बेटे से करता था। मैं उसको बोलता था कि बेटा बस थोड़ा एक चक्कर लगा के आते, एक मूवी देख कर आते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस वक्त तक पढ़ो जब तक आपके पेरेंट्स आपको ये ना बोले कि बेटा बस उठो एक चक्कर लगा के आते। ऑल द बेस्ट। Opportunity to come on this stage and talk to
the young doctors and engineers of our country. सबका ये मेडिसिन में जाना ये एक आज की डेट में दो ही ब्रांचेस है where parents are trying to push their children. मैं मिक्स बोलूँगी हिंदी एंड अंग्रेजी क्योंकि मेरी दोनों भी अच्छी नहीं है. So टॉक में मैं बिलीव नहीं करती हूँ. The reason why. आपके पेरेंट्स आपके साथ बचपन से रहते हैं, क्लासेस में टीचर्स होती हैं और स्कूल में जाके प्रोफेसर्स होते हैं, कॉलेज में जाके प्रोफेसर्स होते हैं. तो यही आपकी मोटिवेशन होना चाहिए. मेरी शक्ल आप पहली बार देख रहे हो स्टेज पर एंड आई एम गिविंग यू मोटिवेशन स्पीच. क्या मतलब है? सक्सेस लेवल पे जाने के बाद हर एक मोटिवेशन स्पीच देता है, बट वहां पहुंचने के लिए योर बिगेस्ट मोटिवेशन आर योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स. इनकी तरफ देखो यार, वो आप पे मेहनत लगा रहे हैं. पेरेंट्स हैव ड्रीम्स और वो ड्रीम्स को आप चेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक बट आता है ना, यू शुड हैव योर ओन ड्रीम्स. मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं, मेरे पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बनना है, मेरे चाचा का बेटा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. डू यू थिंक इसका मतलब है? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दैट? किसको लगता है कि अपना ड्रीम होना चाहिए कुछ बनना? सो ऑल ऑफ यू वांट टू बिकम इंजीनियर एंड डॉक्टर्स. कौन ऐसा है जो इंजीनियर डॉक्टर में सिर्फ इसलिए है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं या पड़ोसी बोल रहे हैं? नोबडी. ओके फाइन, दैट्स ग्रेट. ना पेंटागन विल डू अ गुड जॉब. अच्छे बच्चे आपके. सो अपना ड्रीम्स रखो, उसमें आपको काफी डिफिकल्टीज आएगी. इट माइट हैपन, यू माइट नॉट क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट. एग्जाम्पल इज माय सन. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू पेंटागन कि ओएससी का पहला स्टूडेंट रहा है. And I'm very proud of these classes and my son also. He never lost hope. Okay? लेकिन हमेशा जब आप किसी भी चीज में जाते हो, आपके दो प्लान्स होने चाहिए, प्लान ए और प्लान बी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. सिर्फ एक प्लान रख के आप अगर जिंदगी में आगे बढ़ोगे, और हो सकता है वो प्लान आपके हाथ में ना आए, आपके पास बी प्लान सपोर्ट के लिए होना चाहिए. सो आई थिंक दीज गाइज आर द ग्रेट गाइड्स, यू नो. जब कोई टीचर आपको बोलता है कि आप पढ़ो और पेरेंट आके हमको बोलेगा कि क्लासेस लो या हमारे बच्चे को टॉर्चर हो रहा है, वाइवा मत लो, तो डू यू थिंक दीज गाइज कैन रियली गेट यू गुड मार्क्स? आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप क्लासेस कोई भी ज्वाइन करो, आपकी मेहनत और आपके टीचर्स का अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ क्लास विच मेक्स यू फेस द टीचर वन ऑन वन. यहाँ पे मनीष सर से मिलने के लिए कोई तकलीफ की बात नहीं है. मैंने सर को देखा है, he keeps on picking up your calls. प्रवीण सर को देखा है, किसी डिजर्विंग स्टूडेंट को मार्क्स नहीं, हाउ मच डिस्टर्ब ही गेट्स. सो ये टीचर्स वो है जो अप्रोचेबल है आपको. एंड देयर आर क्लासेस जहाँ पे आपको टीचर्स अप्रोचेबल नहीं होते. आई फेस्ड इट फॉर माय सन. सो मुझे ऐसा लगता है कि क्लासेस का सिलेक्शन इज वन थिंग और आपका इनपुट इज अनदर थिंग. आपका इनपुट कम्स 70% and your classes input comes 30%. And in that 30%, personalization with the teacher is the most important factor. So ये बात ध्यान रखो. You might go to any class. Like I'm not promoting Pentagon. Pentagon अपने आप में promotion है, doesn't require my. मेरा promotion की जरूरत नहीं उनको. They are very good. So secondly, आपका input कैसा होना चाहिए? ये नहीं कि आपने क्लास में बैठे हो और आपका attention 50% है. आपका मन नहीं करता है आज क्लास करने के लिए, प्लीज मत जाओ. नेक्स्ट डे फुल अटेंशन से क्लास अटेंड करो. सेकेंडली टीचर्स का गाइडेंस है, जो बोलते हो कि क्वेश्चन सॉल्व करो, करते रहो यार. आपको पता है गवर्नमेंट एब्सॉर्प्शन कितना परसेंट है जीएमसी में? एनीबडी? आई थिंक 0.4%. गवर्नमेंट सीट्स कितने हैं? 0.4%. आउट ऑफ 21 lakhs you have to be in that 0.4%. So can you imagine the input what you have put in 10th standard is just 0.01%. So आपको input कितना बढ़ाना है? Second thing, ज़्यादा बोलूँगी नहीं, मुझे बहुत आदत है माइक लेके बोलेगा. Please keep your dreams and hopes alive. अगर aim है, आप definitely successful होंगे. And don't be frightened to accept कि क्लास में मुझे नहीं समझा. आप लोग क्लासेस में क्वेश्चंस नहीं करते हो, अगर नहीं समझा ना तो अरे यार किसी ने पूछा नहीं, मैं कैसे पूछूं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. डोंट थिंक ऑफ पीपल यार. लोग आने वाले नहीं आपके आंसू पूछने के लिए या आपके लिए ताली बजाने के लिए. क्वेश्चंस नहीं आता है, प्लीज फायर एट दिस गाइस.
They are there for this only. So, all the best to all the students who are appearing and congratulations who have made it this. Thank you. होने से पहले से पेंटागन का स्टूडेंट है और जितना मनीष सर ने उसको टाइम और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैडम ने एक वर्ड यूज किया होप दिया, मतलब मैंने अपनी लाइफ में किसी टीचर को इतना इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा है। दिवेश अभी MBBS कर रहा है, थोड़ा दिवेश अपने बारे में खुद बताएगा, मैं ज़्यादा याद नहीं रख पाता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ओएस सैयद। अभी मैं 4th ईयर में हूँ GMC अलीबाग में। मैं पहले ना खुद का प्रेजेंट इंट्रोडक्शन थोड़ा देता हूँ। तो आई गॉट 572 इन नीट, 98 परसेंटाइल, 2000 स्टेट रैंक। सेकेंड लिस्ट में GMC अलीबाग मिला, फर्स्ट लिस्ट में GMC गोंदिया था। फर्स्ट ईयर में आई गॉट सम 68% में अपने कॉलेज में टॉप 10 में था। सेकेंड ईयर में अगेन आई थिंक आई गॉट 74 में अपने कॉलेज में थर्ड था। 74 सुनने में कम लगता है, MBBS में बहुत होता है। अभी थर्ड ईयर में वापस में टॉप 10 में था, आई डोंट रिमेंबर द रैंक। तो अभी ये सब सुन के ना मेरे को बहुत अच्छा लगा और शायद आपको भी अच्छा लगता होगा। या 11th 12th के भी बच्चे। तो सर ये अभी जो मेरा इंट्रोडक्शन देने का मतलब है ना, ये नहीं है कि देखो मैं भाई कितना बड़ा हो रहा हूँ और जबरदस्त मार्क्स ला रहा हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन देने का ये मतलब है कि आप इम्पोर्टेंस समझो कि जब मैं 12th में गया था और मार्क्स जो थे SMS पे आते थे अपने क्लासेस के कि 720 में से इतना मार्क्स आया है। तो मेरे को कितना मार्क्स आया था अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो आपको इम्पोर्टेंट समझेगा जो मैंने बोला इसका। मेरी मम्मी के फोन पे 12th के स्टार्टिंग में जो मेरा रिजल्ट था 720 में से मेरे को 79 मार्क्स थे और फिजिक्स में सर -3, बायो में जो थे, केमिस्ट्री में भी कुछ वैसे ही थे। तो ये बोलने का मतलब ये है कि सर टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 ही टीचर्स थे जिन्होंने मेरे को बोला तो कर लेना, मनीष सर और प्रवीण सर, बाकी तो नहीं। तो मैं सिंपल बात बोलता हूँ कि टीचर्स का जो तुम पे भरोसा है और पेरेंट्स का सपोर्ट है, उसको यूज करके उसको रिस्पेक्ट करने जितनी भी मेहनत अगर तुमने कर ली ना, तो तुम फोड़ दोगे एग्जाम। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। और मैं यहाँ पे ना रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कोई भी स्टार, मैं स्टार बैच में सही नहीं सर, कौन सा स्टार बैच, बॉटम ऑफ 79 मार्क्स किसको बोलते हैं 720 में, बॉटम ऑफ द बैरल, डेड, जीरो डेड, मतलब तुम सोच ही नहीं सकते तुम करोगे, तुम GMC कभी पहुंचोगे। सिर्फ मेरे टीचर्स का सपोर्ट, मनीष सर ने को 12 बजे तक पढ़ाया रात को, तो वो तो मैं सर थैंक यू सो मच, मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके लिए। मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट और बहुत 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 इजी नहीं है, बहुत मेहनत लगेगा, लेकिन अगर क्लियर है ना गोल क्लियर, तो तुम कर लोगे, ट्रस्ट योरसेल्फ। थैंक यू। का हाल पता चला है ना, उसमें इतना मार्क्स लाना। व्हाट इज योर रैंक? एक वर्ड में मनीष बता, तुमको क्या लगता है कि तुम स्टेज पर एक लेने के लिए कैसे पहुंचे? आंख बंद, माइक हाथ में। सपोर्ट। अपने आप को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे रहे यार। लेकिन अपने आप का क्रेडिट तो सपोर्ट से ही आता है ना, मुझे मोटिवेट तो वो सपोर्ट के वजह से। मोटिवेशन मैंने बोला ना, सो सोनली मैंने से बोला कि 70% इज योर मेहनत, तो मेहनत इज हिज। सो लेट अस गिव हिम अ नाइस स्टैंडिंग ओवेशन एवरीवन। लेट्स क्लैप फॉर at least for 10 seconds। बड़ी बात रहेगी कि फादर ही ट्रॉफी दे उनको, सो हम मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने बेटे को खुद ट्रॉफी प्रेजेंट करें। मैं अपनी जीवन की शुरुआत बताऊं तो मैं और इनकी माता जी दोनों सिर्फ हाई स्कूल, बड़ी बहन सेकंड ईयर MBBS कर रही है राजीव गांधी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थाने से, और मेरा एक सपना है, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। मोटिवेशन की जो बात आई, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 11th में मेरा एक नाती यहाँ बैठा हुआ है, 2027 में मनीष सर वगैरह, RK सर और प्रवीण सर वगैरह जैसे पूरी टीम है,
मेरा ये है कि एडवांस तक उस बच्चे को लेना, ये मेरा चैलेंज है। मेरी सोसाइटी में प्रोफेसर डॉक्टर सबसे कम पढ़ा लिखा सिर्फ मैं हूँ। 40 फ्लैट का सोसाइटी है, लेकिन दोनों बच्चों को जैसे नेहा और चंदन ने जो दिया है, और मेरा जो सपना है कि एमबीबीएस के फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भारत की सबसे कठिन परीक्षा है IAS, वो निश्चित है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि इनका टारगेट रहा, मैं क्षमा करूंगा मनीष सर वगैरह से इनका कुछ नोक झोंक होते रहा। इन्होंने मनीष सर की, मैं मन से बोलता हूं कि शायद इनकी बात नहीं माने, ये मैं भी मानूंगा। अगर कहीं ये मनीष सर वगैरह की, RK सर की बात माने होते तो शायद जो इन लोगों का सपना रहा वहां तक गए होते। मुझे पूरा विश्वास है कि मनीष सर और पूरे पेंटागन के सपने को इन्होंने थोड़ा सा आहत किया हुआ है। सिलेक्शन तो ठीक है, पहले लोगों को विश्वास था कि होगा इनका। बेटी मेरी 252 मार्क्स से शुरुआत की थी सर। नेहा की हमारी जो शुरुआत हुई थी 252 से, भिवंडी में कोई क्लास नहीं रहा। इनका तो सौभाग्य रहा कि जब इनका 10th हुआ तो पेंटागन वहां पर उपस्थित था। ऐसा लोकल क्लास से किए थे मैम, लेकिन मेरा एक जिद था, एक पिता की जिद थी। मेरे भाई लोगों ने बोला अरे ये ले ले वो ले ले, बोला कुछ नहीं, भले बेटी है, उसका 4 अटेम्प्ट लगा, 4th अटेम्प्ट में वो वहां तक पहुंची मेरी, लेकिन मेरा एक सपना था कि करो। तो वो उसको ध्यान था कि पिता जो बोल रहा है करेगा। अगर मेरा नीट में क्लियर नहीं हुआ तो मैं उसको बता दिया, 12वीं के बाद नीट कर रही है, 4था अटेम्प्ट हो गया, 12वीं वालों के साथ ही तेरा सम्मान करूंगा। तो मेरे दोनों बच्चों ने जो दिया, मैं आभार मानूंगा पेंटागन का, खास करके चंदन का, कि पूरे नात रिश्तेदारों में मेरा जो गौरव बढ़ाए। और सर अभी मेरी छोटी सी इच्छा रह गई है परमात्मा की, वो 5 साल के बाद मैं फिर शायद है कि और जो बच्चे आएंगे, नहीं निमंत्रण मिलेगा तो बिगड़ बुलाए आऊंगा, लेकिन एक IAS के रूप में लेके चंदन को जरूर आऊंगा। आप लोगों को फ्यूचर IAS ऑफिसर मिल गए। कांग्रेचुलेशन चंदन, बहुत अच्छा किया है, जो मिल गया है बहुत अच्छा है, और वो गवर्नमेंट मिलेगा फॉर श्योर। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि उन्होंने बोला कि मैंने लड़की को धमकी दे दिया था कि 12वीं पास करने के लिए ना, दिस शुड नॉट बी योर मोटिवेशन गर्ल्स। तुम्हारा मोटिवेशन ये होना चाहिए कि भाई यू हैव टू बिकम समथिंग इन लाइफ, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर। कैसे की पढ़ाई बता दे सर, तो आप बिना जेम कर लेते, विशाल से कितना घंटे पढ़ते? रोज क्लासेस के बाद 6-7 घंटा पढ़ते, 6 to 7 hours after classes। और क्वेश्चंस कितने सॉल्व कर लेते डेली बेसिस? क्लास में टारगेट लेके आते हैं, जैसे 50 क्वेश्चन है उसको रोज ये करते हैं। टारगेट गाइस, टारगेट आ गया। सो रिमेंबर 50 क्वेश्चंस इन अ डे फ्रॉम वन बॉस। यहाँ पे 3 है, 150 क्वेश्चंस एवरी डे। कांग्रेचुलेशंस विशाल, थैंक यू। आप जानिए कैसे लग रहा है? छान वाटते ना मुलाला ते बघून? सर काय करता आपण? वेस्टमध्ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। एसटी मध्ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। आणि तुला कसं वाटतंय रे आता? कोणतं कॉलेज मिळण्याची शक्यता आहे तुला? नाउ यू सी अ थिन बॉय स्टँडिंग हियर, आपल्याकडे उभा आहे तो। आता तो बॉडी बिल्डिंग सुरू करणार आहे, कारण आता त्याचे एम पूर्ण झालेले आहे। अँड हार्टेस्ट काँग्रॅच्युलेशन मॅडम, इट्स अ प्राऊड मोमेंट। एन्जॉय करा तुमच्या मुलाबरोबर। आणि आता बिल्डिंग सुरू राहिला। अच्छा, सो सेकंड टाइम प्राऊड मोमेंट। अरे मला वाटलं फर्स्ट टाइम प्राऊड मोमेंटच नाही। नो वरीज, लेट्स क्लॅप फॉर हिम। थँक यू सो मच। त्यांच्या आईकडे बोलणार सर, हे सगळं या स्टाफमुळे शक्य आहे आणि याला मोटिवेट सतत करत राहिले त्यामुळेच हे सगळं शक्य झालं। थँक्यू। तुम्हाला मनीष सर को मैंने बहुत तकलीफ दिया है एमपी के टाइम में। मैं हर हफ्ते में 2 बार सर को मिलता था और ऐसा 6 महीने तक मैंने परेशान किया। और मेरी बच्ची 4 महीने में नीट क्रैक किया है। मैंने लाखों से इधर लाया, इसको लाखों में बोले कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैंने 7 जनवरी को उसको इधर लेके आया और 6 मई को उसका एग्जाम था। 4 महीने में सर ने सिलेक्शन करके दिया है इसका। थैंक यू। घर पे तो बोलते नहीं कभी, घर पे तो डांटते रहते हैं ना। कांग्रेस सर, मैम,
इंजीनियरिंग में भी मोबाइल कम यूज करना है। दिवेश थोड़ा सा गाइडेंस दे दो योर जूनियर्स को। हाउ वाज योर जर्नी और क्या गाइडेंस इन शॉर्ट? Hi everyone, my name is Divesh Kathwani and as you saw I got 99.84 in JEE Main and all India rank 1945 in JEE Advanced. Abhi the thing is that one thing that I would like to tell you all is कि you need to like really enjoy the process. मैं 2 साल consistency से पढ़ पाया. It was not because मुझे बस पढ़ना था और you know I just had to do it for the sake of doing it. मुझे I actually love the subjects. सपने में मुझे बहुत बार हाइपरबोला पैराबोला भी सपने आते हैं. तो you need to be really dedicated towards it and also IIT is not the last thing in life. So don't get depressed. It's fine. Just play it like it is a game and really enjoy the process. One incident I would like to share with you all is जो turning point था. Like everyone here has a turning point where the journey began. So mine was associated with Shreyansh Kala sir. So there was this one test where I got 50 on 100 in mathematics, which was a really bad score at that point of time for me, and I was like overconfident. So he made me see the ground reality, and शायद उसके बाद से फिर धीरे-धीरे बहुत ups and downs आए, but thank you so much to all the mentors and teachers at Pentagon जिन्होंने हर up and down में मुझे support किया and उनकी guidance हमेशा मुझे help करती रही और आज मुझे इस काबिल बनाया. Thank you so much. Sir, please. I am Dr. Kamlesh Kathwani. On this day, I thank mentors of Pentagon Institute who made me a proud parent on this day. And as Divesh said, it is not an easy journey. It's a difficult journey. And sometimes you lose hope. But you should try till you succeed. Since I'm a doctor, I have seen many students because selection is only less than 1%. So if जैसे अंजुम मैम ने बोला आपको कि plan B should be ready. Otherwise, depression and many bad things we are listening, which should not happen with you. Supposing plan A doesn't work, you should work hard for the plan A. But supposing plan A is failed, so plan B should be ready. Your mentors will tell some new thing. Manish sir has been knowing. Many people are asking. Even veterinary science is now picking up. And pet lovers are increasing day by day. Anyway, thanks. Thank you, sir. Congratulations, Divesh. Best of luck for the future. Heartily congratulations, Abhishek sir. बाबिन सर और उनका पेरेंट्स के लिए और congratulations Bilal sir. Congratulations sir. Happy congratulations sir. इसे मिलना फादर को चाहिए. Happy congratulations sir. Happy congratulations sir. Happy congratulations.
साक्षी तांबे, जिसने दर्द सहा वो एक मूर्ति बन गया, और दूसरा क्या हुआ वो आपको भी समझ में आ गया। आप सभी लोगों ने ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आप पूरा प्रोसेस देखोगे, सो इट वाज लाइक पहले आप रिजल्ट देख लो, यू अंडरस्टैंड कि भाई फाइनल पॉइंट दिखता कैसे है, और फिर हम उसके प्रोसेस को समझेंगे। बहुत से लोगों ने 2027 में दे विल गिव अस बेस्ट रिजल्ट, ये चीज प्रॉमिस किया है, बट वो रिजल्ट आएगा कैसे? कितने लोग, बच्चे कितने रेडी हैं साथ देने के लिए? How many of y'all are ready to work with us, hard work with us? Raise your hand please. Parents ध्यान से देखिएगा, they are promising today. Very good. And I trust parents. वो 2 साल मेरा साथ 100% देंगे। मैं क्या करता हूं पता है? अभी जो 12th वाले बच्चे हैं, जानबूझ के 10 साढ़े 10 बजे मैं मैसेज डालता हूं ग्रुप पे कि भाई ये काम 3 बार लिख के भेजो। बहुत से बच्चे भेजते हैं, और पेरेंट्स का सपोर्ट कैसे मिलता है? कोई बच्चा, मान लो पेरेंट्स को मैसेज आया, बच्चा इग्नोर कर रहा है, पेरेंट्स पीछे लग जाते हैं, भाई सर का मैसेज आया, काम भेजो सर को। ये जो पूरा 2 साल का प्रोसेस है, वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि हमें एक एक ब्रिक कैसे रखना है। कोई ये सोच रहा है कि 2027 का एग्जाम है तो मैं लेट्स से 2026 में पढ़ना शुरू करेंगे नवंबर दिसंबर। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट मैजिक एंड वी आर नॉट मैजिशियन, इट्स योर हार्ड वर्क एंड यू कैन ट्रस्ट विद दिस पार्ट कि वी विल really support you in this journey. So we will start the orientation part. So you saw the results, so just a glimpse कि हमारे results कैसे थे। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। This is called bulk result. हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, सभी बच्चों ने बेहतरीन रिजल्ट दिखाया है। नेक्स्ट, लेट्स बिगिन द जर्नी। कितने लोगों को लगता है इंग्रेडिएंट हो सकता है अपने इस प्लानिंग के लिए? एक एक करके डिस्कस करते हैं। सेट अ क्लियर गोल। कितने लोगों ने बचपन में एक साइंस एक्सपेरिमेंट किया है मैग्नीफाइंग ग्लास वाला? पेपर कितने लोगों ने जलाया है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास? बराबर किया होगा ना पेरेंट्स? हम सब ने ये एक्सपेरिमेंट किया है। आपके बच्चों ने भले नहीं किया हो, हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं होता था, तो हम लोगों ने सोसाइटी में बहुत तबाही मचाई है। सो मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रोसेस क्या है भाई? पेपर पे रखा तो अपने आप जल जाता है। अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे ऐसे करता रहो तो भी जलेगा? तो भी जलेगा। क्या करना चाहिए उसके लिए? यस, द वर्ड इज इंपॉर्टेंट। क्या करना है हमने? फोकस करना है। किस चीज पे फोकस करना है? एक ही पॉइंट। अपना वो पॉइंट है क्या? क्या है अपना गोल? बहुत से बच्चे ये रहते हैं कि सर क्या मैं आईआईटी कर पाऊंगा? क्या मैं जेईई मेंस कर पाऊंगा? क्या मैं नीट कर पाऊंगा? पहला पॉइंट, अपने गोल पे ही शक कर लिया तुमने। वो डाउट हमें रखना ही नहीं है। सेट योर गोल। कितने लोगों ने जीपीएस ऑपरेट किया है आप लोग में से?
जीपीएस ऑपरेट करते वक्त हम लोग लोकेशन सेट करते हैं, राइट? एंड लोकेशन सेट किया तो उधर ऑप्शन आता है कि गिव मी अ स्ट्रेट रोड और अ कर्वी रोड और विदाउट स्पीड ब्रेकर, विदाउट पॉट होल्स। ऐसा कभी ऑप्शन आया आप लोगों को? नहीं आया ना? आप क्या करते हो? डेस्टिनेशन सेट किया, चलना शुरू करते हो। सो सेट योर गोल फर्स्ट कि भाई पहुंचना कहां है, यहां से पुणे जाना है। सेट योर गोल, जीपीएस लगाओ। जीपीएस कभी ऑप्शन नहीं देगा आपको कि रोड ट्विस्ट टर्न वाले नीचे, एकदम स्ट्रेट रोड इन योर ड्रीम्स, फॉरगेट इट। पहला पॉइंट है सेट योर गोल। देन वो गोल पे पहुंचने के लिए कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाना है। आप लोगों ने देखा 2027 तुम्हारा सभी लोगों का एक बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। तो क्या एक छोटा छोटा कैप्सूल में प्लान तो बनाना चाहिए, और प्लान बनाने के लिए हमें एक डेली प्लान रखना है एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस। वो सब आधा काम तो हम ही कर देंगे। एवरी संडे आई पुट अ मैसेज इन 12th ग्रुप, आप लोगों को भी शुरू होगा, दैट सेंड मी योर होमवर्क, सेंड मी योर अपडेट, सेंड मी योर पेपर एनालिसिस, और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। नेक्स्ट, एकदम केक वॉक। किसी को लगता है ऐसा होने वाला है जर्नी आपका? नहीं ना? सी हाउ योर जर्नी विल बी। ऐसे पहुंच गए है जी। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेशन क्या था? प्लान योर जर्नी कर लिया। प्लान योर टाइम टेबल, आई विल हेल्प यू इन दैट, डोंट वरी, वी विल हेल्प यू इन दैट, डोंट वरी। प्लान योर टाइम टेबल, which is very important. Second, clear your doubts. Best part is what, you know, in the beginning only we are trying to understand कि हमारे सामने क्या क्या hurdles आ सकता है। Doubts लेके घर जाओगे, nobody is going to help you there, trust me. Even अगर parents इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, स्टिल या तो वो बिजी होंगे या सिलेबस अब उस लेवल पे है जहां उनको उतना पढ़ने का समय नहीं होगा। तो यू आर सपोज टू क्लियर योर डाउट्स, योर ओनली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर बैकलॉग। अब तो जस्ट जर्नी शुरू हुई है आप सभी की। बैकलॉग एक एक दो चैप्टर, सिलेबस में 3 चैप्टर्स हुए हैं, तो बैकलॉग सबसे गोल्डन फेज है भाई। अभी कोई बैकलॉग रखना नहीं है। बैकलॉग इज व्हाट? अपने पैरों में हम वजन बढ़ाते जा रहे हैं, वेट बांधते जा रहे हैं, वी कैन नॉट रन कंफर्टेबली। अभी आपके पैरों में 1 किलो का वजन होगा, बस कैसे कैसे चल लोगे। लेकिन अगर वो बैकलॉग का जो वेट है, अगर आपने 10 किलो का बांध दिया दोनों पैर में, आप नहीं चल पाओगे। ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि तब हम पढ़ नहीं पाएंगे, टीचर की मदद लगेगी वो वेट को निकालने के लिए, पेरेंट्स की मदद लगेगी। लेकिन अभी जस्ट 2-3 चैप्टर हुआ है, नो बैकलॉग। स्टिक टू टीचर्स एंड पेरेंट्स गाइडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट फॉरगेट। प्रॉब्लम होगा, डॉक्टर के पास जाते हो, क्या बैठे रहते हो ऐसे ही? डॉक्टर आपको देखे जा रहा है, आप डॉक्टर को देखे जा रहे हो। ठीक हो जाओगे? ठीक हो जाओगे? नहीं, डॉक्टर को बोलोगे भाई ये तकलीफ है, डॉक्टर क्या बोलेगा? मेडिसिन खाओ, इंजेक्शन लो। डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम वो आपको मेडिसिन देगा, इलाज बताएगा। पेरेंट्स से रेगुलर बात करो, टीचर से रेगुलर बात करो, प्लान ध्यान में रखो। नेक्स्ट, या देखो स्क्रीन टाइम दिख रहा है सभी पेरेंट्स को? 8 घंटे हम काम करते हैं, है ना? इनका काम देखो 11.5 घंटों का स्क्रीन टाइम। कितने पेरेंट्स हैं ये पॉइंट पे अग्री करते हैं आपका बच्चा बहुत मोबाइल यूज करता है? रेज योर हैंड। हम आपको कीपैड वाला फोन देंगे, आप बस स्मार्टफोन दे दो। ये 11 घंटे 34 मिनट ना एक स्टूडेंट का स्क्रीन टाइम है। ये 11 घंटे तो पढ़ा कर, अरे पढ़ा जब भी, सोया कर। मतलब वो हर दिन का कार्यक्रम करते वक्त मोबाइल उसके साथ था। यू कैन नॉट रीच देयर।
मैं ये नहीं कहता, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है भाई मोबाइल से, यूज करो लिमिटेड। लिमिटेड मतलब कितना कितना? एनी सजेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स? अभी सीटिंग अरेंजमेंट कितना बढ़िया हो गया, सारे बच्चे एक साथ बैठ गए, पेरेंट्स अलग अलग बैठ गए, मतलब बच्चा दूसरे को गाइडेंस दे रहा है, पेरेंट्स एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। गुड गुड, आई लाइक दैट अरेंजमेंट, नाइस, दैट वाज द बेस्ट क्लास। हाँ जी, ये पहुंचा स्टूडेंट और तुम। हाँ जी, अब व्हाट इज द सॉल्यूशन? प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन। पहुंच जाओगे भाई, क्या क्या लगेगा? धीरे धीरे सीखेंगे ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट, या पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। 2 साल आपने बहुत से पेरेंट्स, मतलब बच्चे जिन्होंने रिजल्ट दिया इस साल, उन बच्चों की कहानी सुनी, पेरेंट्स का भी सपोर्ट आपने देखा। ट्रस्ट मी पेरेंट्स, मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोलूं मेरी टीम बेस्ट है, योर टीचर्स आर बेस्ट, दे आर ऑसम, विदाउट योर सपोर्ट मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, विदाउट योर सपोर्ट आई एम नथिंग, वी आर नथिंग। सो एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ पेरेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बायोमेट्री अटेंडेंस। मॉर्निंग में आप ट्रैवल कर रहे हो, घर पे हो, बच्चा समय पे पहुंचा नहीं पहुंचा, ये आपने मॉनिटर करना है। बायोमेट्री अटेंडेंस देखना जरूरी है। मॉनिटरिंग ऑफ होमवर्क एंड सबमिटिंग वीकली रिपोर्ट, जो अब से शुरू होगा, यू विल गेट अ डायरी, आई थिंक प्रोबेबली मिल भी गया है डायरी। उसमें काम कैसे करना है, क्या करना है, दैट आई विल गाइड यू। वो हर वीक आपका शुरू होना चाहिए। मेन स्ट्रेस प्रॉब्लम शुरू होता है जब कम्युनिकेशन ना हो। हर पेरेंट से रिक्वेस्ट है, आप सब्जेक्ट में हेल्प करो ना करो, आई डोंट केयर। एंड ऑफ द डे 10 मिनट बच्चे के साथ बात करना है, क्या पढ़ाई हुई, क्या अपडेट है, आपने नोट करना है। पोस्ट एग्जाम टेस्ट पेपर एनालिसिस और सबमिशन ऑफ दैट, ये पेरेंट्स का काम है कि बच्चे ने संडे को ये किया या नहीं किया। रोल ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों का एक प्रॉब्लम है, हम कैलकुलेशन में स्लो होते हैं, फिर हम देखते हैं अरे बहुत समय बीत रहा है, क्या करें, तो हम चीजें भगाना शुरू करते हैं या तो गिव अप करना शुरू करते हैं। वो नहीं करना है। सबसे पहले प्रैक्टिस फॉर फास्ट कैलकुलेशन। इसलिए बहुत बार ये चीजें बताई जाती है कि पीरियोडिक टेबल पढ़ लो, टेबल 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये हमें पढ़ना है। बच्चों को शर्म आती है, टेबल कौन पढ़ता है? फास्ट कैलकुलेशन के लिए स्क्वायर, रूट, ये तुम्हें पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर दिन का टाइम मैनेज करो, क्या क्या करना है, दैट यू नीड टू प्लान। दिस थिंग आई एम गोइंग टू शेयर ऑन द ग्रुप, सो पेरेंट्स के पास भी रहेगा कि भाई क्या हर एक का रोल है, वो हमें याद दिलाना है। डेली सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन जो ग्रुप पे आएगा हर दिन का, मैं आपको, आप सभी लोगों ने देखा कि भाई चंदन गॉट वंडरफुल रिजल्ट, मोनिश गॉट वंडरफुल रिजल्ट। इन सब लोगों का, किसी को भी देखना हो, चंदन का चैट मेरा और चंदन का देख सकता है। वो स्टूडेंट एवरी संडे, उसका मुझे, हमारा डिसाइडेड था कि वो मुझे हर संडे कॉल करेगा, वो हमारा रूटीन बन गया था। कई बार मैं ही नहीं उठाता था, बट एवरी डे ही यूज्ड टू सेंड मी हिज वर्क, एवरी डे आई कैन शो यू, एंड हर संडे वो मुझे कॉल करता था, एंड वी यूज्ड टू प्लान कि अगले वीक क्या करना है। यहाँ पे हर बच्चे जो बैठे हैं उनकी कुछ ना कुछ कहानी है, बट हर एक कोई यहीं से गया है। एग्जाम के बाद का एनालिसिस रिपोर्ट ये होना चाहिए, आपने क्या गलती की उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पेरेंट्स को ब्लैकमेल करने के लिए एक भारी भरकम वर्ड आ रहा है। क्या है वो वर्ड? स्ट्रेस। मैं बहुत तकलीफ में हूं, बहुत स्ट्रेस, मेरे को सॉल्व ही नहीं हो रहा है। स्ट्रेस, ट्रस्ट मी,
स्ट्रेस जैसा हमारी लाइफ में कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस वो है क्या? हमने लगाया हुआ पौधा है वो। देखिए, लेट्स क्रैक क्या क्या कारण है, क्रश करते हैं। सबसे पहला, प्रोक्रेस्टिनेशन। व्हाट इट इज? एनीबॉडी? हाँ, डिले करें। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। बहुत टाइम है बॉस अपने पास, उल्टा करो इसको। डोंट डिले योर थिंग्स। मैं टारगेट दूंगा 20 क्वेश्चन करके आना, नहीं तुम 10-15। अरे कुछ तो शुरू करो। इंपॉर्टेंट पार्ट सेकेंड, लाइफस्टाइल इश्यू। कोई बच्चा अगर 11 घंटा मोबाइल पे है, 6 घंटा क्लास में आया, बचा कुछ टाइम क्या कर रहा है? हाँ जी, समझ गए ना? लाइफस्टाइल वेरी इंपॉर्टेंट भाई। नींद कंप्लीट करनी है, पढ़ाई टाइम पे करना है, टाइम पे बंद करना है। सेल्फ डाउट, खुद पे ही शक करने लगते हैं भाई, मुझसे होगा नहीं होगा, छोड़ दो ये चीज, 2027 में देखेंगे। नेक्स्ट, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन तो अभी मैंने दिखाया आपको, 11 घंटे ओवर थिंकिंग। मतलब अगर मैं नहीं सॉल्व कर पाया तो मेरा क्या होगा, अगर मैं नहीं क्रैक कर पाया तो क्या होगा। आप लोगों ने रिजल्ट में देखा, हर एक कोई एडवांस क्रैक नहीं किया है, बट लोगों ने सीईटी भी क्रैक किया है। आई वॉन्ट यू टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेज ऑफ आवर कंट्री। आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू और फोर्सिंग यू कि आपने यही पहुंचना है, हमको जीएमसी जेजे ही मिलना चाहिए। नो, टेक द बेस्ट कॉलेज। हाँ, अपना लेवल बढ़ाते जाओ। अगर आपकी कैपेसिटी है कि मैं जेईई मेंस क्रैक कर सकता हूं तो आईआईटी ट्राई करो। आपकी कैपेसिटी है कि मैं जीएमसी आउट ऑफ महाराष्ट्र वाला ले सकता हूं तो बेस्ट एम्स तक जाने की कोशिश करो। नेक्स्ट, विद आवर प्लानिंग, ट्रस्ट मी, हम आपके पीछे पड़े रहेंगे। संडे का मेरा रूटीन, जनरली हम 3-4 लोगों का रूटीन ये होता है कि होमवर्क रिमाइंडर देने के बाद जब एनालिसिस रिपोर्ट आते हैं तो हम उन पे रिप्लाई करते हैं। और संडे इज जनरली माय टाइम इज विद माय फैमिली, बट वो टाइम पे भी मैं साइड में रख के मैं आप लोगों को रिप्लाई करता हूं। एज इन 12 के बच्चों को रिप्लाई करता हूं। 3 से 4 घंटे जाते हैं हर एक को रिप्लाई करते करते। एक आधा छूट जाता होगा, बट ये मेरा रूटीन है। दैट इज आवर प्लानिंग। हम आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, ध्यान में रखो। You just support. Next, and you will succeed. हाँ, मैंने नंबर थोड़ा सा, see this is, वो शायद आपको दिखे ना, ये डायरी का रिपोर्ट लास्ट संडे को आया। मैंने पूछा भाई बच्चे का स्कोर क्या है, तो बच्चे ने लिखा एक्सपेक्टेड है 200। ऊपर स्क्रॉल करो। So last exam it was 140. So the green one, I have given the reply, try reaching 215 next. So expected score 200 है. Then set your milestone high. Reply आया, yes sir. उसके बाद parent का reply है, कल आया था, कल morning में. Good morning sir, she has shown progress, got 233 this time. Thank you for your motivation. मैंने कितने का टारगेट दिया था? 250, और कितना आ रहा है? 250 नेक्स्ट टाइम के लिए था। शी एक्सपेक्टेड 200, 233 आ रहा है। दैट इज मोटिवेशन। नेक्स्ट, दिस विल बी योर एग्जाम एनालिसिस रिपोर्ट। ये सारे जेई बच्चों का एग्जाम एनालिसिस होगा जो एवरी संडे पेरेंट्स ने ऑब्जर्व करना है। एग्जाम एनालिसिस रिपोर्ट। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स रैंक लिस्ट, वेयर योर चाइल्ड इज स्टैंडिंग, वो पूरा प्रोसेस आपको दिखेगा। नेक्स्ट, एनालिसिस रिपोर्ट, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन सही है, किसे ज्यादा समय लगा, वो भी हाईलाइट किया हुआ है। रेड मतलब जो इनकरेक्ट है, ग्रे मतलब जो अटेम्प्ट नहीं किया। नेक्स्ट, सब्जेक्ट ब्रेकडाउन, कितना समय लिया राइट को मार्क करने के लिए, कितना इनकरेक्ट है, कितना अटेम्प्ट नहीं किया। नेक्स्ट, ऑल दीज एनालिसिस रिपोर्ट आपको ऐप में मिलेगा। सभी लोगों को लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल चुका है। पेरेंट्स का ये काम है संडे का,
जब एग्जाम रिजल्ट पब्लिश होगा, जेई वालों को तो रेडीमेड मिल जाता है, ऐप पे है, नीट वालों को क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस खुद संडे को करना पड़ता है। नेक्स्ट, सो दिस ईयर वी हैव स्टार्टेड आवर फाउंडेशन बैच, और वी आर नॉट simply going with like a typical pattern of teaching just 8, 9, 10. We have basically included robotics and AI in our foundation course, so that ये जो result है उस पे हम 8th standard, 9th standard से ही काम करना शुरू कर रहे हैं। So next week से batches शुरू हो रहे हैं foundation के, so जिनके भी छोटे भाई बहन हो दे कैन ज्वाइन। हाँ, बट बैच हमने लिमिटेड रखा है, सो देयर इज ओनली वन बैच फॉर फाउंडेशन, सो वी डोंट वांट टू केटर, सो देयर इज लाइक अ एडमिशन प्रोसेस का एक स्टेप बाय स्टेप रूल है, कुछ तो एग्जाम देना है, देन वी आर सपोज्ड टू गो अहेड। नेक्स्ट, सो आई थिंक सभी पेरेंट्स के पास सारा का सारा डिटेल्स हमारा मेंशन किया हुआ है। अभी सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट होगी एक बार स्टेज पे आ जाए कि वी एज पेंटागन वी प्रॉमिस यू, आपका साथ रहा, चाइल्ड विल वर्क हार्ड, वी प्रॉमिस यू एज अ पेंटागन फैमिली that we will get the best result out of you. और मैं इसलिए सारे टीचर्स को बुलाया क्योंकि as I said earlier, ये जर्नी ऐसी नहीं है कि सिर्फ हमने काम किया, हम 1 सर 2 सर 3, this is our team, my admin, all staff members, right from office boy till director level, everyone has worked really hard. हर एक काका जब बच्चा भागने की कोशिश करता है तो जब काका डांटते हैं ना, कहाँ जा रहे हो, चलो क्लास में, even he is playing an important role. मैं सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा to give them one round of applause. Thank you team, thank you admin, all kakas, क्योंकि ये we started with, as I said, 9 or 12 students, and overall now reaching to that 1,000+ student is not a cakewalk or a magic. It is because of their hard work. So thank you everyone. Thank you. I think Monish Modi. Monish, you are here. Parent wanted to discuss something with you all. I'll just call them. आज मेरे बच्चे ने मुझे इधर खड़ा किया है, आप मानेंगे नहीं कि ये खुशी कितनी बड़ी है। हम आए थे, हम एडमिशन के लिए आए थे कि क्या सिलेक्ट करें क्या नहीं, मगर सर लोगों के वजह से हम पेंटागन ही सिलेक्ट किया और कहीं हम गए भी नहीं। सर लोग ने इतने अच्छे से हमको कोऑपरेट किया। ये 2 साल की जर्नी, किसी को भी पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं कुछ भी, बट बच्चे लोग, आप लोगों को सर लोगों का पूरा साथ देना पड़ेगा। और प्लीज स्क्रीन टाइम अपनी एकदम कम कर दीजिए, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, स्क्रीन टाइम से कुछ नहीं मिलेगा। और आप लोगों को बेस्ट टीचर्स मिले हैं, प्रवीण सर है, राज सर है, मनीष सर है, श्रेयांश सर है, बेस्ट सर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बट प्लीज आप अपने डाउट्स उनके पास रखिए, आप उनकी उंगली पकड़िए, वो आपका हाथ पकड़ के रखेंगे। थैंक यू। लेकिन अभी मुझे बहुत गाइडेंस भी बहुत मिली है, मेंटरशिप भी बहुत मिली है, मोटिवेशन भी बहुत मिला है, लेकिन एफर्ट्स हमें देने पड़ेंगे। अगर हम सिंगल 1% एफर्ट्स देंगे तो यहाँ पर 100% एफर्ट्स मिलेंगे। तो लाइक आप लोग एफर्ट्स दीजिए और गाइडेंस लेते रहिए। थैंक यू। कुछ बच्चे फोन चला रहे पीछे बैठे हुए, अच्छी बात है बेटा, लाइफ में फोन ही सब देने वाला है। अल्टीमेटली अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है, वही मैसेज फोन ही देता है आजकल, बट कैसे क्रेडिट होगा पता नहीं। हाँ, आज ये स्कीम चालू करते हैं, हमने बाहर बोरे रखे हुए हैं। जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे का रैंक आए और रिजल्ट आए,
और 2 साल बाद आप भी प्राउडली कह सको कि हाँ मेरे बच्चे ने काम किया है, तो जबरदस्ती या प्यार से वो फोन उस बोरे में डाल के चले गए, नेकी का बोरा, बाद में बोरा हम बेच देंगे। So, अभी 2 साल की जर्नी है, अभी हमने थोड़े थोड़े स्टेप्स लेना शुरू किए हैं। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या सॉल्व करें, कितना सॉल्व करें, कितना पढ़ना चाहिए, फिर हम 10 जगह बात करते हैं। बट टू मेनी टीचर्स कैन स्पॉइल द पार्टी। तो आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स, आपके चाचा, आपके काका, आपके मामा, फूफा, हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो और बहुत अच्छे इंजीनियर्स भी हो, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हो रिलेटिव्स आपके, बट बहुत ज्यादा अगर आप गुरु बना के चलोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा एग्जैक्टली करना क्या है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये नहीं पता कि आपकी कमियां क्या है, आपको नहीं पता, आप आपके रिलेटिव्स को नहीं बता सकते, वो आपको प्रॉपर सजेशन, प्रॉपर गाइडेंस दे ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको, जैसे मैडम ने बोला कि आपको उंगली पकड़नी है हमारी, सर ने, मोदी ने बोला, मैं सरनेम से बुलाता रहता हूँ बच्चों को, तो मोनीश काफी ज्यादा नर्वस रहता था टाइम पे, और बट उसने जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है एक वॉरियर का, वो गिव अप नहीं करता। और जितने भी बच्चे आपको यहाँ दिख रहे हैं जिन्होंने स्टेज पे आए, है ना, खुद के बारे में थोड़ा बोला, नहीं बोला, बट ये सब वॉरियर हैं जिन्होंने गिव अप नहीं किया। अल्टीमेटली परेशानियां आएंगी, स्ट्रगल भी होगा, कभी नींद नहीं आएगी, कभी तुम कुछ बोलोगे तो हो सकता है पेरेंट्स को भी नींद ना आए, फिर पेरेंट्स हमको कॉल कर रहे होंगे, सर क्या करना है, बच्चे ने सुबह से खाना नहीं खाया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ जीते हैं हम लोग सुबह से लेकर शाम तक। कई बार मुझे याद है नीट के एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले एक बच्ची का कॉल आया मॉर्निंग 5:30, आई वाज स्लीपिंग एट दैट टाइम। मैं 6:30 उठा तो मैंने कॉल बैक किया उसको, तो शी वाज लाइक सर आई एम शिवरिंग और मेरा एग्जाम है 2 दिन में, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरे लिए एज ए टीचर ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है कि बच्चा जब बहुत प्रॉब्लम में था, पेन में था, प्रेशर में था, उसने हमें याद किया। सेम मैं हर बच्चे से बोलूंगा, यहाँ हम लोग सिर्फ टीचर्स नहीं है, मेरी पूरी टीम सिर्फ टीचर्स नहीं है, हम लोग मेंटर बन के काम करना चाहते हैं। आपका हाथ, आपका साथ दोनों नहीं छोड़ेंगे। बस आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं टाइम टू टाइम हम तक कन्वे करिए, आप करिए, आपके पेरेंट्स करें, और बस लगे रहिए 2 साल। उसके बाद जो मिलेगा वो ऊपर वाले का आशीर्वाद है ना, पेरेंट्स की दुआएं हैं। मेहनत करोगे कुछ बेकार नहीं जाएगा। Either we win or we learn, we never lose. Okay, so best of luck all the students. Hip hip hooray!